नमस्कार मित्रों, दिस इज मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर 2 नवंबर के करंट अफेयर के बारे में बात करने वाले हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो है। यू कैन आल्सो जॉइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास एकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहां से भी जो है हमको ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। पहला जो प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि हाल ही में ही फीडे ने शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर किस प्रसिद्ध भारतीय ग्रैंड मास्टर के नाम पर रखा है। तो ये नाम रखा गया है किस पर? विश्वनाथ आनंद जी के नाम पर ये फीडे विश्व कप ट्रॉफी का नाम रखा गया है। और विश्वनाथ आनंद को जो है हम मद्रास के टाइगर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मद्रास के टाइगर के नाम से भी इनको जानते हैं। और ये जो हैं विश्वनाथ आनंद जी हैं, ये 5 बार के विश्व चैंपियन रहे हैं। ठीक है, 5 बार के विश्व चैंपियन यहाँ पर ये रहे हैं। और जो फीडे प्रतियोगिता है ये कहाँ पर हो रही है? ये जो है गोवा के अंदर हो रही है, भारत के अंदर गोवा के अंदर यहाँ पर ये प्रतियोगिता हो रही है। एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है ये करंट अफेयर जो है आपके आने वाले एग्जाम में बनने वाला है। ठीक है, डिटेल में बात करेंगे। मद्रास के टाइगर के नाम से जानते हैं। पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर यहाँ पर कौन थे भारत की तरफ से? तो वो थे विश्वनाथ आनंद जी। ठीक है, 5 बार की विश्व चैंपियनशिप है और गोवा के पणजी में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता है। और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया और गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और फीडे अध्यक्ष अकारदी द्रोकोविच जो हैं यहाँ पर शामिल हुए थे। तो बेहद ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम से प्रश्न बनने की संभावना यहाँ पर है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों का जो स्थापना दिवस है वो हम 1 नवंबर में बनाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे 1 नवंबर में जो है वो 5 ऐसे राज्य हैं जिनका जो स्थापना दिवस है वो क्या है भाई? 1 नवंबर है। तो एग्जाम के लिए यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं जो हैं। तो एक है हमारे पास यहाँ पर हरियाणा, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ठीक है, ये एक साथ नहीं बने थे, ये अलग अलग सालों में यहाँ पर बने थे। बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो ये है हमारे पास यहाँ पर हर साल जो है 1 नवंबर को भारत के 5 राज्य कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, हरियाणा और मध्य प्रदेश जो है वो अपना स्थापना दिवस यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, और ये जो स्थापना दिवस यहाँ पर बनाते हैं, इनकी स्थापना जो है वो अलग अलग सालों में यहाँ पर हुई थी। ठीक है, अलग अलग सालों में जो है इनकी स्थापना हम देख सकते हैं। तो इनका जो है अलग अलग ही महत्व है यहाँ पर। जैसे कि अगर हम बात करते हैं जो कर्नाटक है, ये जो है बना था 1 नवंबर 1956 में। ठीक है, और इसी दिन जो है यहाँ पर एक दिवस मनाया जाता है, कन्नड़ दिवस का जो नाम है यहाँ पर कन्नड़ राज्य उत्सव। ठीक है, कन्नड़ राज्य उत्सव जो दिवस है वो कर्नाटक मनाते हैं 1 नवंबर के अंदर। तो बहुत ही यहाँ से प्रश्न बनने की जो है संभावनाएं हम देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बार अगर हम बात करते हैं जब राज्य का पुनर्गठन किया गया था तो कर्नाटक राज्य को 1950 में मैसूर राज्य के रूप में स्थापना मिली थी। लेकिन फिर क्या हुआ था 1956 में जो है यहाँ पर एक अलग राज्य बनाया गया था, कन्नड़ भाषा को बोलने वाले क्षेत्रों को मिलाकर मैसूर राज्य बनाया गया था। और फिर यहाँ पर राज्यों की इच्छा के अनुसार ही इसका जो नाम है यहाँ पर 1973 में, ठीक है, 1973 में यहाँ पर कर्नाटक कर दिया गया था। तो बहुत यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर केरल राज्य। ठीक है, डिटेल में बात करेंगे। केरल राज्य जो है उसकी भी स्थापना यहाँ पर 1956 में हुई थी। ठीक है, केरल राज्य 1 नवंबर 1956। यहाँ पर जो त्यौहार बनता है 1 नवंबर के अंदर वो है केरल पृथ्वी दिवस। ठीक है, केरल पृथ्वी दिवस जो है ये यहाँ पर बनता है केरल राज्य में। ठीक है, और जो केरल राज्य है वो एक वर्ड है यहाँ पर केरा। ठीक है, एक वर्ड है यहाँ पर कौन सा भाई? केरा। और जो इसका शाब्दिक अर्थ है वो है यहाँ पर नारियल। ठीक है, नारियल। इसी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर इसका नाम जो है क्या पड़ा भाई? केरल पड़ा। और लगभग जो केरल है वो जो नारियल है वो केरल के हर राज्य में जो है आपको देखने को यहाँ से मिलता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। या अगर हम बात करते हैं 1956 में जो है इसका जो है गठन किया गया था केरल राज्य का। ठीक है, वो तो आपको पता ही होगा। यहाँ पर बैक वाटर जो है देखने को मिलता है, हरियाली है, समुद्र तट है और उसका आयुर्वेदिक महत्व भी यहाँ पर क्या है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर हरियाणा। ठीक है, हरियाणा का जो स्थापना दिवस है वो 1 नवंबर 1966 है। एग्जाम में कई बार जो है प्रश्न बन चुका है यहाँ से। ठीक है, और हम बात करते हैं यहाँ पर जो हरियाणा है वो आपका पंजाब राज्य से
अलग होकर यहाँ पर हरियाणा बनाया गया था। ठीक है, हरियाणा जो है वो पंजाब राज्य से अलग होकर बनाया था। कुल मिलाकर बात करते हैं, इसमें 21 जिले हैं और बेहद ही डेवलप्ड एरिया है। 1960 का जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो यहाँ पर चला था। ठीक है, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो वो 1 नवंबर 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, जनजातीय वाला जो इलाका है वो यहाँ पर फेमस है। बिरसा मुंडा की जो जयंती भी हम 15 नवंबर में यहाँ पर बना रहे हैं। ठीक है, 150वीं जयंती उनकी यहाँ पर बनने वाली है। मध्य प्रदेश जो है उसको जो है हम भारत का हृदय भी बोलते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं भाई? भारत का हृदय। 1 नवंबर 1956। ठीक है, यानी 1 नवंबर 1956 और 1 नवंबर 1956 दो ऐसे राज्य हैं जिनकी जो स्थापना दिवस है वो यहाँ पर सेम है। ठीक है, 3 है, 1 नवंबर 1956 भी यहाँ पर केरल है। ठीक है, मध्य प्रदेश को क्या बोलेंगे हम यहाँ पर? भारत का दिल। ठीक है, भारत का दिल जो है इसको हम बोलते हैं मध्य प्रदेश को। खजुराहो के मंदिर भी यहाँ पर है। ठीक है, तो वो भी है यहाँ पर है। और कान्हा और बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भी यहीं पर है। तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण था, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं बन सकती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि विश्व शाकाहारी दिवस। ठीक है, विश्व शाकाहारी दिवस हम कब बनाते हैं? ठीक है, तो जो विश्व शाकाहारी दिवस है उसको हम बनाते हैं कब भाई? 1 नवंबर के दिन। ठीक है, 1 नवंबर के दिन जो है वो विश्व शाकाहारी दिवस यहाँ पर बनाया जाता है। और अगर बात करते हैं इसकी जो पूरी थीम रही है इस बार, इसकी जो थीम रही है वो है यहाँ पर वेगनिज्म और इसका ग्रह पशुओं और मानव स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव इसका यहाँ पर रहा है। तो एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जनजातीय कार्य मंत्रालय 2025 में किस अवधि के दौरान जनजातीय गौरव वर्ष। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं क्योंकि इस बार जो है जनजातीय गौरव दिवस भी यहाँ पर बनाया गया है। तो वो कब से कब तक यहाँ पर बनने वाला है? तो वो बनेगा 1 से 15 नवंबर के बीच जो है यहाँ पर जनजातीय गौरव वृक्ष पखवाड़ा जो है भारत सरकार की ओर से जो है ये बनने वाला है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, बिरसा जो भगवान बिरसा मुंडा हैं इनकी जो है 150वीं जयंती के मौके पर जो है 15 नवंबर 1 से 15 नवंबर को जो है हम यहाँ पर एक पखवाड़ा बना रहे हैं, जनजातीय पखवाड़ा। और ये जो है बन रहा है आपका 1 से 15 नवंबर के बीच में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। ठीक है, और यह जो उत्सव है वो 15 नवंबर जिसको हम जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी बनाते हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है कि भाई जो जनजातीय गौरव दिवस है वो कब है? 15 नवंबर को है। ठीक है, 15 नवंबर को है। और धरती बाबा यानी पृथ्वी के पिता के नाम से प्रसिद्ध बिरसा मुंडा ने जो है वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाई थी और अपने अधिकारों को लेकर जो है ये खड़े हुए थे उसकी मांग के लिए। ठीक है, अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने जो है बलिदान दिया था। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि भारत ने हाल ही में ही किस अभियान के तहत 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो स्थापित किए हैं? तो वो है यहाँ पर कौन सा भाई? वो है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। ठीक है, 3 जो हैं इसने जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है अपना नाम रखा है कि 1 माह में यहाँ पर स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म पर सबसे अधिक लोगों का पंजीकरण यहाँ पर हुआ है। 1 सप्ताह में ऑनलाइन स्तन कैंसर स्क्रीनिंग के लिए सबसे अधिक लोगों का पंजीकरण हुआ है, यानी लगभग बात करते हैं तो 9.9 लाख से अधिक जो है हुए हैं। स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो 3.2 करोड़ रुपए से अधिक है, 3.2 करोड़ लोगों से जो है ये दिख रहा है। और 1 सप्ताह में राज्य स्तर पर ऑनलाइन महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संकेतक यानी वाइटल साइन की स्क्रीनिंग के लिए सबसे अधिक लोगों का पंजीकरण यहाँ पर किया गया है, 1.25 लाख से अधिक। तो ये 3 गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो है शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि हाल ही में ही किस भारतीय शहर को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी की सूची में शामिल किया गया है? तो शामिल किया गया है यहाँ पर लखनऊ को। ठीक है, लखनऊ को शामिल किया गया है। और ये जो है अवधी खान पान की परंपरा को लेकर जो है शामिल किए गए हैं। ठीक है, इससे पहले जो है हमारे पास एक राज्य और है, तो वो है कौन से भाई? हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद को जो है इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, वो भी आपको जो है यहाँ पर याद रखना है, हैदराबाद को भी जो है इसमें भी शामिल किया गया है। ठीक है, वो प्रश्न बनने की संभावनाएं हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे डिटेल में यहाँ पर
कि जो लखनऊ है वो सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल किया गया है, अर्थात खान पान की नगरी। ठीक है, खान पान की नगरी में शामिल किया गया है। इससे पहले जो है हैदराबाद को भी शामिल किया गया था। ठीक है, हैदराबाद को शामिल किया गया था। 3 ऐसे जो पारंपरिक व्यंजन है जिनके लिए इनको जो है शामिल किया गया है। एक तो क्या है, गलोटी कबाब और टुंडे कबाब, जो है लखनऊ की शाही रसोई का जो है वो प्रतीक है। ठीक है, निहारी कुलचा, पूरी कचौरी और टोकरी चाट। ठीक है, ये भी जो है वहाँ के स्थानीय व्यंजन है जिनको शामिल यहाँ पर किया गया है। एक है हमारे पास यहाँ पर मलाई गिलोरी और मक्खन मलाई, मिठाई जो लखनऊ की सांस्कृतिक नजाकत यहाँ पर दर्शाती है, तो वो जो है यहाँ पर शामिल किए गए हैं। तो ये जो है वो बेहद ही महत्वपूर्ण यहाँ पर था। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर अब तक कुल मिलाकर जो है भारत के 9 शहर हैं। ठीक है, भारत के जो हैं 9 शहर हैं, उनको भी हम यहाँ पर देख लेंगे कि ऐसे कौन कौन से 9 शहर है जो शामिल किए गए हैं। एक तो है हमारे पास यहाँ पर जयपुर। जयपुर जो है आपका हस्तकला में रखा गया है। इसको जो है शामिल किया गया था 2015 में। ठीक है, 2015 में यहाँ पर इसको शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर वाराणसी। ठीक है, वाराणसी को जो है शामिल किया गया था संगीत के लिए। यहां से जो है मिलाने के लिए प्रश्न जो है वो पूछ सकता है 2015 में। ठीक है, एक है हमारे पास, फिर आपके पास आ जाएगा यहाँ पर चेन्नई। ठीक है, चेन्नई भी जो है संगीत के लिए, और ईयर है इसका भाई 2017। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर मुंबई। मुंबई जो था वो था यहाँ पर फिल्म के लिए 2019। ठीक है, 2019 हो जाएगा। एक हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद जो है वही गैस्ट्रोनॉमी में यानी खान पान के लिए जो है शामिल किया गया था। ये हो जाएगा आपका 2019। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर हैदराबाद हो गया, तो एक है हमारे पास यहाँ पर क्या भाई, श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर जो है आपका हस्तकला के लिए। ईयर की बात करेंगे तो 2021। एक आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर कोझिकोड। कोझिकोड आ जाएगा आपके पास साहित्य के लिए। ईयर हो जाएगा 2023। ठीक है, ये जो ईयर थे वो हमने यहाँ पर देखे, जो 9 शहर यहाँ पर शामिल किए गए थे। और एक हो जाएगा आपके पास लखनऊ। ठीक है, लखनऊ हो जाएगा खाद्य यानी गैस्ट्रोनॉमी। ठीक है, गैस्ट्रोनॉमी खान पान के लिए यहाँ पर शामिल किया गया था। ईयर हो जाएगा इसका 2025। तो ये ऐसे 9 शहर हैं जो यहाँ पर शामिल किए गए हैं यूनेस्को की जो क्रिएटिव नेटवर्क सिटी है UCCN में। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं हम देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि हाल ही में ही गोवा झील को भारत का कौन सा जो है यहाँ पर रामसर साइट का जो है वो दर्जा दिया गया है। ठीक है, वो दर्जा दिया गया है वो है यहाँ पर 94। ठीक है, 94वां दर्जा यहाँ पर उसको मिला है गोगाबी झील को। ठीक है, ये कहाँ पर है, ये बिहार में है। ठीक है, कहाँ पर है भाई, बिहार में जो है ये झील है। ठीक है, भारत के बिहार की गोगाबिल झील को देश के 94वें रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, बात कर लेते हैं रामसर संधि। ठीक है, रामसर जो संधि है वो यहाँ पर 2 फरवरी को जो है ये हुई थी 1971 में। जो है रामसर कहाँ पर है भाई, ईरान का एक शहर है रामसर, तो वहां पर जो है ये हुई थी संधि पूरी तरीके से। तो ये आपके एग्जाम से प्रश्न बनने की संभावना है, इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है भैया, हम बात करेंगे यहाँ पर डिटेल में। भारत की जो है ये 94वीं साइट रही है। और बिहार की अगर बात कर लेते हैं तो बिहार में कुल मिलाकर अब तक 6 साइट है। ठीक है, 6 साइट ऐसी हैं जो यहाँ पर शामिल की गई हैं रामसर में। इसका पर्पज वही है, जो विश्व की जो आर्द्र भूमियां हैं, जो विश्व के जो वेटलैंड एरियाज हैं, उनका जो संरक्षण करना और विवेकपूर्ण उपयोग के लिए जो है शामिल किया गया है। भारत ने हस्ताक्षर कब किए गए थे, तो भारत ने 1 फरवरी 1982 में जो है यहाँ पर साइन किए थे। ठीक है, और जो विश्व आर्द्रता भूमि यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है वो 2 फरवरी में मनाते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, रामसर का जो सचिवालय है स्विट्जरलैंड में, वो इसका क्या है भाई, हेड क्वार्टर है। ठीक है, थोड़ा जान लेते हैं डिटेल में यहाँ पर जो चीज़ें हैं हमारे सामने।
एग्जाम में बन सकती हैं। सबसे अधिक की अगर बात करेंगे साइट, सबसे अधिक से साइट हैं भारत पूरे विश्व की, तो वो कौन सा है भाई? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, सबसे विश्व की जो साइट्स हैं वो कहाँ पर हैं? ऑस्ट्रेलिया में हैं। भारत की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी जो साइट है वो कौन सी है भाई? सुंदरवन है। ठीक है, सुंदरवन कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, सबसे छोटी की अगर बात कर लेते हैं, सबसे छोटी की अगर बात कर लेते हैं तो वो है रेणुका झील, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, रेणुका झील कहाँ है भाई? हिमाचल प्रदेश में जो है वो है यहाँ पर रेणुका झील जो यहाँ पर है। ठीक है, विश्व का सबसे पहला, ठीक है, विश्व का जो सबसे पहला जो रामसर स्थल है वो कहाँ पर था? ऑस्ट्रेलिया में था, कोबर्स। ठीक है, वो कौन था भाई? कोबर्ग। ठीक है, कोबर्ग प्रायद्वीप है जो विश्व का पहला ऐसा साइट था जो रामसर साइट में यहाँ पर शामिल किया गया था। वो कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के कोबर्स प्रायद्वीप में 1974। ठीक है, सबसे अधिक की अगर बात करते हैं, सबसे अधिक जो रामसर साइट वाला देश है वो है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर फैक्ट चेक कर लेंगे हम। सबसे अधिक की बात करेंगे तो सबसे अधिक आ जाएगा आपके पास यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम, उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पर डिस्कस करा, एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना यहाँ पर है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि किस टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल किया गया है? किसको भाई? सोनम वांगचुक को जो है शामिल किया गया है। टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली जो व्यक्ति हैं वहां पर शामिल किया गया है। ठीक है, और मोस्ट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट लीडर्स ऑफ 2025, यानी क्लाइमेट्स के जो कैटेगरी है वहां पर इनको शामिल किया गया है, सोनम वांगचुक को। ठीक है, मैगजीन ने लिखा है कि सोनम वांगचुक एक इंजीनियर है, शिक्षाविद है और सामाजिक कार्यकर्ता है, और पिछले महीने इन्होंने जो है लद्दाख को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए एक आंदोलन भी चलाया था यहाँ पर, तो वो यहाँ पर महत्वपूर्ण था। ठीक है, और एक दशक से जो प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा कृत्रिम ग्लेशियर बनाने में नई वैज्ञानिक तकनीकों को शामिल करने के लिए यहाँ पर काम कर रही है सोनम वांगचुक। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि किस कक्षा से आगे सभी विद्यालयों में एआई जो पाठ्यक्रम है वो यहाँ पर शुरू करने का जो निर्णय लिया गया है वो लिया गया है यहाँ भाई कक्षा 3 से। ठीक है, कक्षा 3 ने जो है निर्णय लिया है यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय ने। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय ने एग्जाम में प्रश्न बनने की यहाँ से संभावनाएं हैं। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय ने कक्षा 3 से जो है एआई पाठ्यक्रम को शामिल करने का निर्णय लिया है, और यह पहल जटिल चुनौतियों को हल करने के लिए एआई के नैतिक उपयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हाल ही में ही 3 दिवसीय यात्रा पर किस राज्य के दौरे पर गई है? तो वो गई है कहां पर भाई? उत्तराखंड के दौरे पर आ रही हैं यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, अब हम बात करेंगे यदि डिटेल में थोड़ा जान लेते हैं इनके पूरे जो ये इनका टूर यहाँ पर रहने वाला है उसके टूर के बारे में जान लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण यहाँ पर ये हो सकता है। ठीक है, ये यहाँ पर हो सकता है। तो बात करेंगे जैसे कि हमने बात की थी कि 2 नवंबर से, ठीक है, 2 नवंबर से 4 नवंबर के बीच जो है यहाँ पर ये रहने वाली है। ठीक है, 2 नवंबर से 4 नवंबर के बीच जो है रहने वाली है, और 2 नवंबर को जो है ये हरिद्वार में रहेंगी। ठीक है, 2 नवंबर में हरिद्वार में रहेंगी, कहाँ भाई? पतंजलि में। ठीक है, पतंजलि, बाबा रामदेव जी का जो संस्थान है पतंजलि, वहां पर ये जो है रहने वाली है विश्वविद्यालय में। दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी, और 3 नवंबर को जो उत्तराखंड का यहाँ पर रजत जयंती हम बना रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड को बने हुए पूरे 25 साल हो चुके हैं। ठीक है, रजत जयंती के अवसर पर ये रहेंगी कहाँ भाई? देहरादून में। ठीक है, देहरादून में जो है रहने वाली हैं। ठीक है, 3 नवंबर को जो है ये देहरादून में रहने वाली है, और देहरादून में के जो विधानसभा है, ठीक है, उत्तराखंड की जो विधानसभा है उसको जो है ये संबोधित करेंगे। ठीक है, उसको जो है एड्रेसेस करने वाली हैं। ठीक है, उसको जो है एड्रेसेस करेंगे, संबोधित करेंगे यहाँ पर, और फिर उसके बाद जो है नैनीताल जाएंगी 3 नवंबर में ही, और 3 नवंबर में ही जो यहाँ पर हाईकोर्ट का जो परिसर है, हाईकोर्ट का जो भवन है वो कहाँ पर है भाई? नैनीताल में है, तो नैनीताल जाएंगे उसके बाद फिर, और नैनीताल जाकर के
जो भवन है उसको बने हुए 125 साल हो चुके हैं, तो वहां पर एक समारोह है उसमें शामिल होंगी। और 4 नवंबर में जाएंगी फिर भाई कहाँ, नीम करौली बाबा के आश्रम में, ठीक है, नीम करौली बाबा के आश्रम में जाएंगी। और 4 नवंबर में ही जो है कुमाऊं विश्वविद्यालय, ठीक है, कुमाऊं, यहां पर जो कुमाऊं विश्वविद्यालय है उसका दीक्षांत समारोह है, ठीक है, कुमाऊं विश्वविद्यालय जाएंगे। तो ये पूरा टूर यहाँ पर रहने वाला है 2 से 4 नवंबर के बीच में, 2, 3 और 4, तो 3 दिवसीय यात्रा पर जो है द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर आ रही हैं। और 20वें दीक्षांत समारोह है जो कुमाऊं विश्वविद्यालय का है, यहाँ पर जो है ये शामिल होंगी, ठीक है। ये कौन सा है भाई, 20वां दीक्षांत समारोह है, ठीक है। और जो पतंजलि विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, उसका जो है सेकंड है, ठीक है। तो ये भी जो है एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। तो ये हमने डिस्कस करा 2 नवंबर का करंट अफेयर, आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें।